हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है सकट व्रत को लेकर। हम सकट व्रत पे कैसे पूजा कर सकते हैं, पूजा का क्या विधि विधान रखना है, और साथ में ये इसका शुभ मुहूर्त क्या है। साथ में ये भी चीज़ होगी कि आप क्या क्या रेमेडीज़ करके अपने घर में से नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को, नौकरी को, इसको अच्छा कर सकते हैं। साथ में आप माँ लक्ष्मी की कैसे प्राप्ति कर सकते हैं, धन आप कैसे अर्जित कर सकते हैं, इसको लेकर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगी कि जो इसका शुभ मुहूर्त है, जो चतुर्थी तिथि कल आ रही है, वो सुबह 4:06 से 18 तारीख 18 जनवरी तक आपका 5:30 AM तक रहेगी। तो जो हमारा व्रत रखने का जो है वो कल ही रखा जाएगा फास्ट। और जो इसका शुभ मुहूर्त है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो जो अमृत काल है वो है 9:53 से 11:12 तक। लेकिन मैं अपने उससे आपको ये कहूँगी कि आप लाभ की चौघड़िया में काम करिए, क्योंकि उसमें आपका क्या आ रहा है, बुध की औरा भी आ रही है। जो बुध की होरा है वो जो है वो 8:07 AM से शुरू होकर 9:09 AM तक है। तो और लाभ की जो चौघड़िया आ रही है वो 8:33 से लेकर 9:53 तक है। तो गणपति जी की पूजा जो होती है वो बुध के उपाय के लिए सबसे बेस्ट है। तो मैं ये कहूँगी कि आप 8:33 के बाद पूजा अपनी स्टार्ट करिए, जिससे आप बुध प्लैनेट को भी ठीक करने की रेमेडी कर लें, साथ में गणपति जी का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी एक चीज़ आपको कहूँगी कि कल के दिन आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें अपनी पूजा में, क्योंकि गणपति जी का जो स्थान है वो आपका रूट चक्र का स्थान है। रूट चक्र जो होता है हमारा, मूलाधार चक्र जो है उसका कलर रेड है। उसकी बैलेंसिंग को करने के लिए, उस पर काम करने के लिए हम जो कलर थेरेपी का यूज़ करते हैं उसमें हम रेड कलर का यूज़ करते हैं। तो अगर आप लाल कलर के वस्त्रों का यूज़ करते हैं, साथ में लाल रंग के वस्त्रों का पहनते हैं या लाल फल का सेवन करते हैं, तो उससे भी आपका रूट चक्र जो है वो बहुत जल्दी हील अप होगा। साथ में आपको मैं ये कहूँगी कि जो इसका फास्ट होता है वो निर्जला रखा जाता है। तो अगर कोई निर्जला रखता है, किसमें इतना पोटेंशियल है कि वो निर्जला रख सकता है तो वही रखे। अदरवाइज आप अगर कोई फ्रूट खाना चाहें तो आप रेड कलर के फ्रूट का सेवन करें, जो आपके रूट चक्र को भी हील अप करेगा, उसकी बैलेंसिंग को भी बढ़ाएगा। रूट चक्र हमारा क्या करता है, आपके करियर को रिलेटेड आपकी तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। आपका बैलेंसिंग, आपका गुस्सा, आपकी लोअर पार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करता है। तो मैं ये कहूँगी कि जब एक तीर से दो निशाने हों तो यूज़ कर लेना चाहिए, उसको अपना लेना चाहिए। और इसका व्रत जो स्टार्ट होगा वो सूर्य उदय से लेकर चंद्र को अर्घ देने तक है। तो जब आप सुबह उठें, गणपति जी को लिए आप एक आसन बिछाएं, रेड कलर का हो वो, उस पर उन्हें स्थापित करिए, उनकी पूजा अर्चना करिए। उनको सबसे बड़ी चीज़ तो एक तो तिल के लड्डू या फिर मोदक का भोग लगाइए। ये जो है ये हमारे कल्चर से रिलेटेड भी है, साथ में इसका भी अपना एक रीज़न है, क्योंकि मीठा और ये जो है इस टाइम अर्पित करा जाता है। और घी का अगर आप भोग लगाते हैं, ये लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए है, सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला व्रत है, बच्चों के ऊपर से संकट को ख़त्म करने वाला व्रत है। साथ में आपको ये चीज़ कहूँगी कि काले वस्त्रों का और नीले वस्त्रों का बिल्कुल भी उपयोग ना करें, बिल्कुल ना पहने। और व्रत को जो ओपन करना है, व्रत को खोलने का जो टाइमिंग है वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही है। सबसे बड़ी चीज़ आपको जो ध्यान रखने वाली है, आप पूजा में मत तुलसी के जो तुलसी पत्र होते हैं वो आप नहीं चढ़ाएंगे, तुलसी आप नहीं अर्पित करेंगे गणपति जी को। और सबको पता है कि केतकी का फूल नहीं अर्पित करा जाता है, वो भी नहीं अर्पित करा जाएगा। और तिल के गुड़ और मोदक, शकरकंदी, शकरकंदी अर्पित करने का भी अपना बहुत अच्छी रेमेडी के तौर पर यूज़ करा जाता है, उसका आप दान भी कर सकते हैं। ये आपके प्लैनेट्स को, जिसे कहो कि रूट चक्रा को, आपके मंगल को भी अच्छा करने के लिए बहुत सही उपाय है। साथ में शकरकंदी का वो करने से आपको बुध के भी बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। साथ के साथ इसका आप दान भी कर सकते हैं। कल आप लड्डुओं का, मोदक का, इन सब का दान कर देंगे तो उससे आपके जो प्लैनेट्स हैं वो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपका चंद्रमा का प्लैनेट भी, चंद्रमा भी आप एक तरीके से देते, साथ में शुक्र भी। कल तो जैसे कहो कि शुक्रवार का दिन है, तो आप वाइट चीज़ का जब दान करेंगे तो आपका शुक्र भी पॉजिटिव होगा, धन आपकी तरफ आकर्षित होगा, धन संपदा आपकी तरफ आकर्षित होगी। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपको
मेंटली स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या किसी भी चीज़ का एंजाइटी इशू आपको है, तो आप उसके लिए जब भी चंद्रमा को अर्घ दें तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल लेना, जिससे जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे तो आपको मेंटली मानसिक शांति प्राप्त होगी और आपके घर में भी जैसे कहो कि ठहराव आएगा, सब में, रिलेशंस में, सब चीज़ों में स्मूथ बनेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ एक मैं आपसे ये बताऊं कि अगर आपको गणपति जी का संकट कोई है घर पे, मतलब जैसे मान लो बच्चे पर कोई संकट आपको लगता है, कोई नेगेटिविटी इफेक्ट है उस पर कि वो अच्छे से रिएक्ट नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, उसको पढ़ने में मतलब मन नहीं लगता किसी चीज़ में, और आपको लगता है कुछ नेगेटिव इफेक्ट है, तो आप क्या करें, उसके सर पे से एंटी क्लॉकवाइज आपको दूबड़ा उतारना है। उसका 7 बार आप दूबड़ा घुमाइए उसके सर से और वो गणपति जी को अर्पित कर दें। इससे अगर आपके बच्चे पे कोई भी नेगेटिविटी इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। साथ में अगर कोई घर में आपको ऐसा लगता है कि कोई संकट है या कुछ भी है, तो आपको 1 लोटा मतलब तांबे के लोटे में जल भरकर रखना है, साथ में उसको एक सुपारी डाल देनी है। ये क्या करेगा, आपके घर की जितनी नेगेटिविटी, साथ में आपको अफर्मेशन भी देनी है कि मेरे घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब इसमें समाहित हो जाएं। आप ये अफर्मेशन के साथ वो जल वहाँ स्थापित करेंगे, उस कलश को वहाँ स्थापित करेंगे और उसमें एक सुपारी डाल देंगे। उसको जल को आपको जब आपकी पूजा खत्म हो जाए नेक्स्ट डे आपको वो या तो किसी पेड़ में डाल देना है, मतलब घर से बाहर कर देना है उसको बिल्कुल, जो जहाँ पर किसी का पैर ना है। साथ में मैं आपको ये भी कहूँगी अगर नौकरी में उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है, आपको दिक्कत आ रही है प्रोफेशनली चीज़ों में, तो आपको क्या करना है कि जब आप सुबह उठें, गणपति जी की पूजा करें, पहले तो सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। अपना व्रत जब आप स्टार्ट करें, जो मैंने आपको मुहूर्त बताया आप उस टाइम में स्टार्ट करें। जब आप उसमें स्टार्ट करेंगे तो आपको 2 सुपारी लेनी है, 2 इलायची लेनी है, उन्हें गणपति जी के सामने अर्पित कर देना है और अपने उसका पाठ करना है कि अफर्मेशन देनी है कि मेरी नौकरी में, मेरे सब काम में मुझे सफलता मिल रही है। ये चीज़ आपको ये बोलना है कि मिल रही है, इसका ध्यान रखें, भगवान मिले नहीं, मिल रही है। प्रेजेंट में हमें सब चीज़ें बोलनी है। इसका रीज़न क्या है, वो सबकॉन्शियस माइंड को हम अफर्मेशंस देते हैं, वो उसी अकॉर्डिंग हमारा काम करने लग जाता है जैसे आप अफर्मेशंस देंगे उसको। साथ में आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। गणेश अथर्वशीर्ष का जो पाठ है उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर नौकरी में किसी भी काम में आपको कहीं भी दिक्कत है तो इसका अगर आप पाठ डेली करते हैं तो आपकी नौकरी से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, कहीं भी कोई भी, जैसे कहो कि कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर देता है। प्रोफेशनली आपको जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी बॉस से नहीं बन रही है, आपको वैसे कोई दिक्कत आ रही है, करियर ओरिएंटेड कोई भी दिक्कत है, तो आप गणेश अथर्वशीर्ष का डेली पाठ करेंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। साथ में अगर आपकी नौकरी और व्यवसाय से रिलेटेड है तो कल तो करें ही करें। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि धन तो सबको चाहिए, माँ लक्ष्मी की कृपा सबको चाहिए, तो शुक्रवार का दिन है और माँ लक्ष्मी की पूजा साथ में अगर आप करते हैं तो आपको क्या करना है, आप श्री यंत्र लीजिए, श्री यंत्र और सुपारी उसको एक लाल कपड़े में बांधिए और वो गणपति जी को अर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि मेरे पास बहुत धन आ रहा है, आपकी कृपा है कि आपकी कृपा से मेरे घर में सुख समृद्धि आ रही है, मैं बहुत सुख समृद्धि से रह रहा हूँ, मेरे पास धन वर्षा हो रही है। ये अफर्मेशन आपको प्रेजेंट में देनी है कि हो रही है। मैं बार बार कह रही हूँ कि हर चीज़ आपको प्रेजेंट में बोलनी है कि हो रही है। जो जो आपने हमें दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद, और मेरे पास और आ रहा है उसके लिए आपका धन्यवाद, और धन वर्षा हो रही है। ये प्रेजेंट में आपको अफर्मेशन देनी है और वो उनको अर्पित कर देना है। उसके बाद जब आप विधि विधान से गणेश जी की पूजा कर लें और पूजा के बाद आपको वो सुपारी और श्री यंत्र अपनी तिजोरी में रख लेना है। ये जब आप अपनी तिजोरी में रखेंगे तब भी आपको इसी अफर्मेशन के साथ रखना है कि मेरे पास बहुत सारा धन आ रहा है और बहुत सारे अपेंडेंस आ रहा है, मेरे घर में सुख शांति बनी हुई है, और उसको आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर देंगे। इससे आपके पूरे वर्ष धन वर्षा बनी रहेगी। चलिए, ये हमारी जो जानकारी थी ये उसको लेकर थी, सकट के व्रत को लेकर। तो अब मैं आपको अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, साथ में टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, और मैं अफर्मेशंस के थ्रू और चक्रा हीलिंग के थ्रू और वैदिक रेमेडीज़ के थ्रू आप कैसे अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को, हडल्स को ख़त्म कर सकते हैं, उसको लेकर मैं वर्क करती हूँ। तो अगर किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए हो या कुछ भी अपने लिए
रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे पास अपनी पर्सनल बुकिंग करा सकते हैं। मैं अपना नंबर व्हाट्सएप का इस पर शेयर कर दूँगी। साथ में मैं, अगर कईयों को ऐसा होता है कि हमारे नाम से भी हमारी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है, तो अगर आप अपने नाम में थोड़ा बहुत चेंजेस करा लेते हैं या कर लेते हैं तो वो आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, वो वैसी वाइब्रेशंस जनरेट करता है। तो अपना नाम को चेंज कराने के लिए उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो जिसको कराना है, जो जिनको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही है, तो वो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें। साथ में जैसे बिज़नेस है, बिज़नेस में आप सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं? फ़ोन का यूज़ करते हैं। फ़ोन जो है वो कैसी कॉल्स आएंगी, कैसे ऑर्डर्स आएंगे आपके पास, कैसे काम होगा, उसको लेकर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके, जिसे कहो बिज़नेस लाइफ में। तो उसके लिए आपको क्या नंबर लेना चाहिए, कैसा नंबर लेना चाहिए, आपको कौन से नंबर्स अवॉइड करने चाहिए, क्या आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, मैं उसके ऊपर भी वर्क करती हूँ। तो आपको इसके लिए मेरे से आप पर्सनल बुकिंग करा सकते हैं। इसी सब जानकारी के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव।